हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिलाई की बहुत ही बेसिक सी जो ज़रूरी बातें हैं वो बता रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, यानी कि जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली उनके बहुत काम किए टिप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राउंड नेक की कटिंग करना बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम अपना नेक बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो उसकी कहाँ पर आप उसमें गलतियाँ करते हैं और किस तरह से हम उसको एकदम सही काट सकते हैं, मैं पहले आपको वो बता रही हूँ। तो ये मैंने पेपर लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। मैं इसके ऊपर आपको नेक की कटिंग करना बता रही हूँ, और इसके बाद आप अपनी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग पहले उसके ऊपर निशान लगा लें। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो ये निशान आप 2.5 इंच पर लगाएं। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद जितनी लेंथ के आप नेक पहनते हैं उतने इंच पर निशान लगाएं। तो ये निशान मैं 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाते हैं और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि आप गलती कहाँ करते हैं। आपने ऐसे नेक बनाया, निशान लगाया और इस तरह से आपने इसको शेप दे दी। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बता रही हूँ। ये देखिए, राउंड शेप में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये नोक सी बन जाती है। तो यानी ये जो हमने निशान लगाया है इस तरह से, ये निशान हमारा गलत है। और कुछ इस तरह से निशान लगा देते हैं। देखिए, इसको हल्का सा ऐसे घुमा देते हैं, यहाँ से इस तरह कर देते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर उठ गया हमारा थोड़ा सा हिस्सा। देखिए, जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारा एक कॉर्नर है, यहाँ से 1 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से सीधे एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए, जो हमारा ऊपर निशान है, यहाँ से इसको हम इस तरह से शेप देते हुए लाएंगे और जो नीचे हमारी ये लाइन है बिल्कुल सीधा इसी लाइन के ऊपर हमें निशान लगाना है, इस तरह से। यानी करीब देखिए 1 इंच के आसपास हमें बिल्कुल सीधा रखना है इसी लाइन के ऊपर, तब हमारी ये शेप एकदम राउंड आएगी। ये देखिए, अब ऐसे देखिए, मैं आपको बोट नेक की कटिंग करना बता रही हूँ। बोट नेक में जो हम नेक की चौड़ाई रखते हैं वो 4.5 इंच रखते हैं, तो एक निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। गहराई आप 3 इंच से लेकर 3.5 इंच तक रख सकते हैं। कुछ लोग इसे 4 इंच भी रख लेते हैं। तो ये गहराई में 3.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर भी हम 4.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं और इन दोनों निशानों को मिला देते हैं। देखिए, इसके बाद आप अपने घर में से कोई भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं और इसको देखिए इस तरह से हमें रखना है। यहाँ से बिल्कुल लाइन पर इस तरह से आनी चाहिए और यहाँ से इसमें मिलनी चाहिए, और इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारे नेक की कटिंग कितनी अच्छी होती है। देखिए, एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो बिगनर्स को स्लीव्स कटिंग में होती है। तो मैंने स्लीव्स का कपड़ा लिया हुआ है। ये 2 स्लीव्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसको हम इस तरह से बीच में से पहले फोल्ड करेंगे। और जो हमारी देखिए खुली साइड है, यहाँ पर अगर हाफ स्लीव्स है तो हम 3 इंच पर निशान लगाते हैं, और अगर फुल स्लीव्स है तो हम 3.5 इंच पर ये निशान लगाते हैं। और इसके बाद जो हमारी कुर्ती है हम उसको रख के देखते हैं। ये हमारे आर्म होल है। देखिए, पहले हम आइडिया से इसकी चौड़ाई रख लेते हैं इस तरह से।
इसको हम इस तरह से रख के देखते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। अगर आपको लगता है छोटा है या बड़ा है, इसको आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें पहले। तो सबसे पहले हम इसको कपड़े को एडजस्ट करके चौड़ाई के हिसाब से पहले हम इसी शेप में इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। पहले हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। देखिए इसके बाद हमें किस तरह से निशान लगाने हैं। हमें यहाँ से करीब थोड़ा सा हिस्सा ऊपर छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ से हमें अंदर की साइड को इसको लेना है और इसी निशान में मिला देना है। देखिए इस तरह से। देखिए इसके बाद जितना हिस्सा हमें फोल्ड करना है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जो हमारी आगे से बाजू की गोलाई है उसके आधे में हम निशान लगाएंगे। जैसे 11 है तो 5.5 पर निशान लगा देंगे। 1.5 से 2 इंच हम सिलाई के लिए रख लेंगे और फिर हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इन्हीं निशानों के ऊपर से। इसके बीच में हम एक कट लगा देंगे और एक छोटा सा कट हम यहाँ पर लगा देंगे, जिससे हमें आइडिया रहता है कि इतना हिस्सा हमें फोल्ड करना है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को खोल लेते हैं और जो स्लीव्स के कपड़े के सीधे हिस्से होंगे वो दोनों अंदर की तरफ होने चाहिए। ये हमारे कपड़े के उल्टे हिस्से होंगे, तो इन पर हम इस तरह से निशान लगा देते हैं दोनों साइड में। और इसके बाद हम जो आगे से गहराई देंगे वो केवल यहाँ से देंगे, इस जगह से जहाँ से हमने वो शेप दी है, और नीचे फिर हम इसमें इसी में मिला देंगे, इसी हिस्से में इस तरह से। इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे हल्का सा यहाँ से लेते हुए। देखिए इसके बाद आप अपनी स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके देख लें। देखिए कम से कम इतना हिस्सा हमारा फिटिंग में आएगा, तो जितना हिस्सा आपका फिटिंग में आएगा उतने हिस्से में दोनों हमारी स्लीव्स की कटिंग बराबर होनी चाहिए। देखिए इस तरह से। ये अगर थोड़ी सी आगे पीछे है तो आप इसको कटिंग करके एडजस्ट कर लें। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो हमारी जो सिलाई होगी फिटिंग की वो आगे पीछे कहीं से भी इस तरह से हो जाएगी, या तो इधर से हो जाएगी या फिर इधर से हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी और स्लीव्स बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का इसमें ध्यान रखें और ऊपर से भी ये यहाँ तक बराबर होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको और एक पट्टी की कटिंग और उसमें जोड़ लगाना बता रही हूँ। इसमें भी बिगनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जितनी आपको चौड़ाई की और एक पट्टी रखनी है उतने इंच पर आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले इस तरह से निशान लगा लें। 1.5 इंच की मैं इसको रख रही हूँ। ये एक साइड से पहले से ही ओरेब कटी हुई है। फिर हम इन निशानों को मिला देंगे। फिर जितनी भी आपको ओरेब पट्टी काटनी है इसके ऊपर इस तरह से आप इस पट्टी को रखिए बिल्कुल सीधी और कटिंग कर दीजिए। अब देखिए बहुत से लोगों को इस पट्टी में जोड़ लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप इसको बिल्कुल सीधी कर लें इस तरह से और इस पट्टी को सीधी जोड़ लें। मैं हमेशा अपनी ओरेब पट्टी इसी तरह से जोड़ती हूँ। देखिए बिल्कुल सीधी मैंने ये ओरेब पट्टी जोड़ ली है। इसके बाद जब भी आप इसको लगाएं तो इस तरह से बीच में से सिलाई को इस कपड़े को इस तरह से कर लें और ये बिल्कुल सही आती है, देखना इस तरह से। और एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिगनर्स को वो डोरी बनाने में होती है। तो इसी पट्टी से अब मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से डोरी बनानी बता रही हूँ, जिसको आप बिल्कुल बारीक से बारीक डोरी को आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको बीच में से पहले फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं इसको दूसरे कलर के धागे से सिल रही हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। तो जितनी भी हमें बारीक डोरी बनानी है उतना हमें कपड़ा दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए जो हमारा ये जोड़ है इसको हमें इसी तरह से कपड़े को ऐसे ही रखना है जैसे मैंने आपको बताया है, और तब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिए जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जब हम डोरी के लास्ट में आ जाएंगे करीब 1-1.5 इंच जब हमारा कपड़ा बच जाएगा तो हमें इस डोरी की जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा रखनी है, यानी
सिलाई में कपड़ा ज़्यादा दबाना है। इस तरह से हमें इसको काफ़ी चौड़ी डोरी ये सील लेनी है यहाँ से, और इसको यहाँ से बंद कर देना है। देखिए जैसे यहाँ से हमारी डोरी बिल्कुल बारीक है और नीचे से ये काफ़ी मैंने मोटी की हुई है, तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। इसके बाद हम थोड़ी बड़ी सुई लेते हैं और उसमें थोड़ा मोटा धागा डालते हैं, और अगर आपके पास मोटा धागा नहीं है तो आप रील के धागे को कई बार फोल्ड करके इसमें डाल सकते हैं। और जो हमारी बंद साइड है, यानी जहाँ से हमने थोड़ी चौड़ाई में डोरी सिली हुई है, वहाँ पर हम इस तरह से इस सुई को निकालते हैं 1-2 बार। अब हम यहाँ से इस जगह से ये सुई के बीच में डालते हैं। इधर से भी हमें देख लेना है सुई बाहर तो नहीं निकल रही है, और ऐसे निकालते हुए इसको हम दूसरे कोने पर निकाल देंगे। देखिए सुई मैंने दूसरे कोने पर निकाल ली है, और अब जहाँ से हमने सुई डाली थी, यानी जो हमारी चौड़ी साइड है डोरी की, वहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से पकड़ते हैं और इसको हम सुई से हल्का सा इस तरह से अंदर करेंगे। डोरी सीधी करने में केवल हमें शुरुआती थोड़ी सी डोरी सीधी करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसमें नहीं होगी क्योंकि यहाँ से हमारी डोरी की चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये आसानी से, अगर यहाँ से बारीक होती तो ये आसानी से अंदर नहीं होती। केवल यही रीज़न है कि यहाँ से हम डोरी थोड़ी चौड़ी रखते हैं, और देखिए आसानी से सीधी हो रही है। हल्का सा हम हाथ से ऐसे करेंगे और हमारी डोरी ये आसानी से अब सीधी हो गई। देखिए, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम इसको दूसरे सिरे पर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी डोरी बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है, और जितनी बारीक चाहें आप उतनी बारीक डोरी बना सकते हैं। जो हमारा मोटा हिस्सा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। और उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।